हमार पहुना, हमार मितान, हमार संस्कृति, हमार खेत खलिहान, ये सब हवाए हमार छत्तीसगढ़ के पहचान। मोर गोड़ तोर बारी, अब आ गई हमार संगवारी। नमस्कार, मैं विजय दुसजा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं हमार संगवारी में। अभी हम आए हैं बस स्टैंड स्थित न्यू जनरेशन की दुकान में, जहां पर गणतंत्र दिवस के अवसर पर विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। बड़ी संख्या में यहां पर लोग पहुंचकर रक्तदान कर रहे हैं। आइए आज की खबर देखते हैं। और एक स्टेप बहुत है राजू शर्मा उनसे भी मांगे थे 2000 से 2005-10 के बीच में हम लोगों ने बहुत सारे कैंप किए थे। उस कैंप के साथ में हमने जब व्यापार मेला चल रहा था तो हमने बोला कि हम कैंप एक वहाँ भी करना चाहते हैं, तो वो सिम्स से हम कराना चाहते थे। तो उन्होंने बोला कि कलेक्टर साहब के अंडर में आता है सिम्स, आप कलेक्टर साहब से जाके मिलिए। कलेक्टर साहब से जाके हम लोगों ने मिला तो उन्होंने बोला कि वहाँ ब्लड डोनेशन, जहाँ इतना धूल उड़ता है, इतना गंदगी रहता है, वहाँ ब्लड डोनेशन कैसे संभव है। बात तो सही है कि ब्लड डोनेशन उस जगह पे कैसे संभव है। तो हमने वहाँ पर स्पॉट का चयन किया तो हमको प्रमोद जैन जी का एक बिल्डिंग दिखाई दी। एक दुकान उनकी वहाँ पर खाली नहीं थी। हमने उनसे संपर्क किया कि भैया हमको ब्लड डोनेशन के लिए आपकी ये दुकान चाहिए। बोले मैं इसको खाली करा के देता हूँ। और वो मेले के साथ क्लब हो गया और हम लोगों ने वहाँ 232 यूनिट ब्लड डोनेशन प्राप्त किया था। तो मैं बताना चाहता हूँ कि ब्लड एक ऐसी चीज़ है जिसे बनाया नहीं जा सकता। ब्लड को डोनेशन के जरिए ही, डोनेशन करने से ही किसी के काम आएगा, बना तो सकते नहीं। आप मेडिकल साइंस में कितनी भी तरक्की कर लो, ये तय है। तो मैं आप सभी को पुनः बस मैं पूरे बिलासपुर वासियों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा कि न्यू जनरेशन में चल रहे विशाल रक्तदान शिविर में काफ़ी लोगों ने पार्टिसिपेट किया है और चाहूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग यहाँ पे पार्टिसिपेट करें ताकि ज़रूरतमंद लोगों को जो रक्तदान है वो उनको समय पे मिले और वो स्वस्थ रहें। न्यू जनरेशन का सर प्रण है कि हर 26 जनवरी को हम रक्तदान शिविर लगाएंगे, जो कि रायपुर और बिलासपुर दोनों जगह ये कंटिन्यू चल रहा है। सर अभी तो कितने लग चुके हैं? ये सर चौथा साल कंटिन्यूस है और बिलासपुर में हमारा ये दूसरा साल है। ये पहले साल जो हमने स्टार्ट किया था उस साल हमने जो थैलेसीमिया बच्चे हैं, ज़रूरतमंद जो रहते हैं, उनके लिए रक्तदान शिविर लगाया था, जो चौथा साल कंटिन्यूस आज चल रहा है ये। तो पहले साल इनमें ये यूनिट इकट्ठा किए थे हमने उनके लिए, जो ज़रूरतमंद बच्चे हैं, तो 107 यूनिट इकट्ठा हुई थी। दूसरे साल 143, तीसरे साल 195। ये सभी के सहयोग से हम कर पा रहे हैं। मेरा नाम लक्ष्मण बजाज है, डायरेक्टर ऑफ न्यू जनरेशन। आज 76वें गणतंत्र दिवस पर न्यू जनरेशन परिवार द्वारा ये दूसरा विशाल रक्तदान शिविर आयोजन किया गया और ये बहुत ही सुंदर पहल है। जिस तरीके से थोड़ी देर पहले हम लोगों को डॉक्टर ओम माखीजा सर ने बताया कि भारत देश में पर्टिकुलरली महिलाओं को तो निरंतर ब्लड की आवश्यकता होती है, और उसके अलावा जो थैलीसीमिया से पीड़ित बच्चे हैं उनको भी ब्लड की आवश्यकता होती है। मैंने खुद अब तक 60 बार से ज़्यादा ब्लड डोनेट कर चुका हूँ और आपके माध्यम से जो भी लोग सुन रहे हैं उनको भी आह्वान करूँगा कि प्रति 3 महीने में आप एक बार ब्लड दे सकते हैं। अगर आप 18 साल के ऊपर के हैं, स्वस्थ हैं और अपने डॉक्टर की आपको परमिशन है तो ज़रूर आगे आइए। अपने मोबाइल पे आप अलार्म लगाइए कि हर तीसरे महीने में आपको अलार्म मिले कि आपका ब्लड डोनेशन का समय आ गया है, और इसको एक अच्छी आदत के रूप में आप निरंतर करते रहिए।
आज कितना मिनट हुआ? अभी तो ये हमारे अविनाश मोटवानी जी हैं, स्पॉट डोनर ब्लड के संस्थाप के, तो वो अभी हमें बताएंगे कि अभी तो शुरू हुआ है, शाम तक ये कैंप चलेगा। तो खुशी की बात ये है कि अभी बताया मुझे भैया ने कि रायपुर में भी इसी समय ब्लड डोनेशन का कैंप चल रहा है। तो प्रत्येक संस्थाओं को ये एक इंस्पिरेशन लेना चाहिए कि हम अपने संस्थाओं में कुछ इस तरीके के अनुपम कार्य करते रहें। मैं डॉक्टर किरण पाल सिंह चावला, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर BNI बिलासपुर एवं चेयरमैन अरपा रिवर वैली इंटरनेशनल स्कूल। थैंक यू। तो मैं आपको भारत के एनीमिया के बारे में बताना चाहता हूँ। भारत में 50% महिलाएं एनीमिक है। उसका कारण क्या है? आयरन डेफिशिएंसी और फोलिक एसिड नहीं खा पाते। हमारा जो खाना होता है उसमें आयरन फोलिक एसिड नहीं होता है। अब वो महिला एडमिट होती है अस्पताल में, उसका 8 ग्राम 9 ग्राम 10 ग्राम होता है, उसका ऑपरेशन होता है, कुछ समस्या होती है, एक्सीडेंट होती है, तो उसका ब्लड आ जाता है 5-6, इसलिए हमको उसको ब्लड देना पड़ता है। अगर वो महिला का ब्लड हम 12-13 ले जाए तो उसको ब्लड देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरा ये जो हम करते हैं कार्यक्रम, क्योंकि आर्थिक पैसे तो लगते हैं इसके ऊपर, दूसरा ब्लड से डिजीज भी ट्रांसफर होती है। इतना भी करें थोड़ा बहुत तो होता ही है ट्रांसफर, ठीक है। देखो हम लोग क्या कर रहे हैं अभी जो है हम क्या करते हैं, ट्रीट कर रहे हैं, चीजों ट्रीटमेंट कर रहे हैं। परंतु अगर भारत को विकसित राज्य बनना है तो हमको प्रिवेंशन सोचना पड़ेगा। जैसे बीमारियों को भी सोचोगे तो आज जो भारत में बीमारियां हैं, लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, मोटापा, हार्ट का बीमारी, किडनी का बीमारी, ठीक है, और ब्रेन स्ट्रोक, ये मेजर कैंसर, ये सब 6-7-8 चीजें ऐसी हैं जिसमें से अधिकतम 70-80% जो रेवेन्यू लोगों को खर्चा होता है इन 7-8 चीजों में होता है, खर्चा पैसे का। और ये क्या है? लाइफस्टाइल रिलेटेड डिजीज है। तो हमको अपने जीवनी का तरीका बदलना है जिससे हम स्वस्थ जीवन जी सके और जो हमारा मेडिकल में एक्सपेंसेस कम हो सके। और एक दूसरी और चीज है, जैसे मैं बोला 50% लोगों को आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया है, हाइपोथायराइडिज्म हमारी महिलाओं में बहुत तेजी से बढ़ रहा है। उसका कारण है आयोडीन की कमी, जिसको हम भोजन के माध्यम से ले सकते हैं। थैंक यू। रीजनरेशन द्वारा जो ब्लड डोनेशन कार्यक्रम आयोजित किया गया है, बहुत ही अच्छा कार्यक्रम है। इससे ज़रूरतमंद लोगों को समय पे ब्लड मिलता है, जिससे उनका जीवन बचता है। और इस आपके हमर संगवारी चैनल के माध्यम से मैं एक और मैसेज देना चाहता हूं कि जो हमारे भारत में जो एनीमिया का मुख्य कारण है आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया और फोलिक एसिड की कमी, तो हमारी 50% महिलाएं बहनें जो हैं आयरन डेफिशिएंसी एनीमिया से सफ़र कर रही हैं। तो हमको ऐसा कुछ मुहिम चलाना चाहिए जो ये एनीमिया की समस्या को ख़त्म हो, तो उनके खाने में आयरन की मात्रा, फोलिक एसिड की मात्रा ठीक हो। समय समय पर हम HB की जाँच कराएँ। अगर वो 12 से कम आता है महिलाओं में या पुरुषों में 14 से कम आता है, तो हमको आयरन और फोलिक एसिड उसके कारण को जानते हुए उसके कारण का निराकरण करना चाहिए, जिससे हमको ब्लड की ज़रूरतें कम पड़े। जैसे थैलेसीमिया सिकलिंग वाले मरीज को तो ब्लड देना ही है हमको, परंतु जब हमको किसी हॉस्पिटल में मरीज जो भर्ती रहता है, अगर उसका एनीमिया का ब्लड का लेवल का 10 के नीचे आता है, 9 के नीचे आता है, तभी ब्लड लगता है। तो हम अपने लेवल को अगर ऑप्टिमाइज़ करेंगे, ऊपर ले जाएंगे 4-5, तो हमको ऐसे ब्लड की संख्या होती है कम ज़रूरत पड़ेगी, जिससे हमारा जो समय है, पैसा है, ऊर्जा है, जो बीमारियाँ ट्रांसफ़र होती हैं, सब बचेंगी। क्या भारत एक विकासशील से विकसित देश बन रहा है, तो हमको हमारी सोच को भी ऐसा बदलना पड़ेगा कि हम जो बीमारियों को ट्रीटमेंट करने से ज़्यादा ये सोचें कि हम बीमारियों से बचें कैसे, प्रिवेंशन पे काम करना है। कितने शिविर लगा चुके हैं? ये देखो संस्था यहाँ पर इनका दूसरा साल है, इनकी संस्था रायपुर में भी है ना, और वहाँ पर वो कंटिन्यूस हर 4 साल से ब्लड डोनेशन का कैंप लगा रहे हैं। मैं डॉक्टर ओम माखीजा, चेयरमैन माखीजा टेस्ट ट्यूब सेंटर और स्वामी विवेकानंद न्यूरो हॉस्पिटल। थैंक यू। आज बड़े ही खुशी का दिन है और इस शुभ अवसर पर मैं शहरवासियों को 76वें गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत बधाई और हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, और बताते हुए हर्ष हो रहा है कि आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के पावन अवसर पर हमारे बिलासपुर के न्यू जनरेशन परिवार, स्पॉट डोनर, स्वयंसेवी संस्था और एकता ब्लड बैंक के द्वारा विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है। और यह जो रक्तदान शिविर लगातार स्पॉट डोनर के द्वारा समय समय पर किया जाता है, और बताते हुए और खुशी हो रही है कि न्यू जनरेशन परिवार का दूसरी बार यहाँ
अपने संस्था में विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया है और इनकी एक रायपुर में भी संस्था है जो कि उनका 4वां साल लगातार है और समय समय पर ये अपना विशाल रक्तदान शिविर का आयोजन करते रहते हैं। और ये जो रक्त अपने को संग्रहित किया जाता है ये हमारे थैलेसीमिया पीड़ित बच्चों के लिए और जिस भी ज़रूरतमंद को ये रक्त की ज़रूरत पड़ती है तो हमारे स्पॉट डोनर के हमारे भ्राता श्री अविनाश मोटवानी के द्वारा ये रक्त उपलब्ध कराया जाता है। मैं बिलासपुर मर्चेंट एसोसिएशन व्यापार विहार का सचिव राजू धामेचा। बताएं, आप पहली बार रक्तदान किए हैं, कैसा जी, महसूस हो रहा है? काफ़ी अच्छा महसूस हो रहा है और न्यू जनरेशन टीम को प्लस एकता ब्लड बैंक को बहुत बहुत बधाई। उन्होंने ये आयोजन किया है ब्लड बैंक का और ब्लड डोनेशन करना चाहिए, बहुत अच्छा होता है हेल्थ के लिए भी और बहुत सारे लोगों को इसकी जिसकी ज़रूरत होती है उसकी ज़रूरत पूरी होती है, तो ब्लड डोनेशन करना चाहिए, ज़रूरी है। पहली बार देने का मकसद मतलब पहले क्यों नहीं दिया? अचानक से ये उसके बाद आप देखते हुए अंदर से प्रेरणा मिली कि नहीं, ब्लड डोनेट करना चाहिए, अच्छा होता है, कम से कम किसी का भला हो, जी इसके लिए। चलिए परिचय जी। बताइए सर। मेरा नाम लकी नारवानी है, मेरी शॉप है CMD चौक बिलासपुर लकी महल के नाम से। जी। आपने रक्तदान किया है। हाँ, आज मैंने रक्तदान किया है। ये न्यू जनरेशन CMD कॉलेज के पास में ये शिविर लगा हुआ है। ये मेरा तीसरा बार है जो दे रहा हूँ। इसके पहले मैंने 19 मई को दिया था, चंद्रिका होटल के पीछे एक होटल थी वहाँ पर शिविर लगा था। सेकंड टाइम सिंधी कॉलोनी में लगा था, 27 अक्टूबर को मैंने दान किया था। आज ये मेरा थर्ड टाइम है और बहुत ही अच्छा फील कर रहा हूँ मैं ऐसा देख के, नैतिक रूप से भी और शारीरिक रूप से भी अच्छा है। लोगों को मैं प्रेरित करना चाहूँगा, लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि सबको ब्लड डोनेट करना चाहिए और ये हमेशा ही नेक काम और पुण्य काम है और शारीरिक रूप से भी सही रहता है। चलिए परिचय बताइए। हाँ, अनिल कुमार सिंह नाम है मेरा, ओम गार्डन्स में हूँ। मैं एक प्राइवेट कोल कंपनी में अकाउंटेंट की पोस्ट पे हूँ। जितेश सर से रिक्वेस्ट करूंगा, जितेश सर और आशुतोष शर्मा जी का